नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीयूवी ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिडोका के बारे में। जिडोका को अक्सर ऑटोमेशन विद ए ह्यूमन टच भी कहा जाता है, यानी ऐसी ऑटोमेशन जिसमें मानवीय बुद्धिमत्ता और निर्णय की भूमिका बनी रहती है। ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के दो मुख्य स्तंभों में से एक है। पहला है जस्ट इन टाइम जीट और दूसरा है जिडोका। इस सेशन में हम समझेंगे कि जिडोका आखिर है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और यह कैसे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट, रिलायबल और एरर फ्री बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग को और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जिडोका के कॉन्सेप्ट और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। इंट्रोडक्शन टू जिडोका। जैसा कि हमने अभी सुना, जिडोका टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के दो मुख्य स्तंभों में से एक है, दूसरा है जस्ट इन टाइम। अब आइए समझते हैं कि आखिर जिडोका का मतलब क्या है। जिडोका का मुख्य उद्देश्य है किसी भी समस्या या डिफेक्ट को तुरंत पहचानना और उसी समय उसे ठीक करना, ना कि प्रोडक्शन खत्म होने के बाद। इस कॉन्सेप्ट में क्वालिटी को प्रोसेस के अंदर ही बनाया जाता है, न कि सिर्फ इंस्पेक्शन पर निर्भर रहा जाता है। इसकी शुरुआत सकीची टोयोटा की इन्वेंशन से हुई थी। उन्होंने एक ऑटोमेटिक लूम बनाया था जो डिफेक्ट आने पर खुद रुक जाता था। यहीं से जिडोका की सोच शुरू हुई, ऑटोमेशन विद ए ह्यूमन टच। इसका मतलब है कि जब भी कोई एब्नॉर्मैलिटी होती है तो मशीन या ऑपरेटर दोनों को प्रोडक्शन रोकने का अधिकार होता है, ताकि गलती दोहराई न जाए। इससे न केवल वेस्ट कम होता है, बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की संस्कृति भी विकसित होती है। जिडोका के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं: डिफेक्ट्स पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, ऑपरेटर्स को जिम्मेदारी और ओनरशिप देना, हर प्रोडक्शन स्टेज पर क्वालिटी सुनिश्चित करना, लीन मैन्युफैक्चरिंग की नींव को मजबूत बनाना। तो जिडोका केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हर कर्मचारी को ये सिखाता है कि क्वालिटी किसी इंस्पेक्शन का नतीजा नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा है। की प्रिंसिपल्स ऑफ जिडोका। अब जब हमें जिडोका का आधार समझ में आ गया है, तो आइए जानते हैं इसके कुछ मुख्य सिद्धांत की प्रिंसिपल्स जो इसे इतना प्रभावी बनाते हैं। जिडोका का पूरा कॉन्सेप्ट कुछ बुनियादी स्टेप्स पर टिका हुआ है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी डिफेक्ट को न केवल पहचाना जाए बल्कि दोबारा होने से भी रोका जाए। इसका सबसे पहला प्रिंसिपल है किसी भी एब्नॉर्मैलिटी या डिफेक्ट को तुरंत डिटेक्ट करना, यानी जैसे ही प्रोसेस में कोई गड़बड़ी दिखे उसे तुरंत पहचान लिया जाए। दूसरा प्रिंसिपल है प्रोसेस को तुरंत रोक देना ताकि डिफेक्ट आगे न बढ़े और फॉल्टी प्रोडक्ट सिस्टम में न जाए। प्रोडक्शन रोकना यहाँ गलती नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट का पहला कदम माना जाता है। तीसरा स्टेप है प्रॉब्लम के रूट कॉज की इन्वेस्टिगेशन करना ताकि असली वजह सामने आ सके। फिर आता है करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लेना, जिससे न केवल वर्तमान डिफेक्ट ठीक हो बल्कि भविष्य में वो गलती दोबारा न हो। और आखिर में जिडोका सिखाता है कि हर गलती एक सीखने का मौका होती है। यह अप्रोच हमें रिएक्टिव फायर फाइटिंग से दूर ले जाकर एक प्रोएक्टिव क्वालिटी कल्चर की ओर बढ़ाती है, जहां हम पहले से तैयारी रखते हैं, न कि बाद में परेशानी झेलते हैं। इसी माइंडसेट से ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की संस्कृति बनती है, जहां हर व्यक्ति क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होता है और हर प्रोसेस लगातार बेहतर होती जाती है। जिडोका वीज ऑटोमेशन। अब एक बहुत दिलचस्प तुलना को समझते हैं, जिडोका और ऑटोमेशन में क्या फर्क है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिडोका बस ऑटोमेशन का ही एक दूसरा नाम है, लेकिन असल में ये दोनों काफी अलग हैं। देखिए, ट्रेडिशनल ऑटोमेशन का फोकस ज्यादातर स्पीड और एफिशिएंसी पर होता है, यानी मशीन्स को ऐसे चलाना कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो कम से कम समय में। लेकिन इसमें एक बड़ी कमी रहती है। अगर कोई डिफेक्ट या गलती बीच में आ गई और किसी ने नोटिस नहीं किया, तो मशीन उसी गलती को बार बार रिपीट करती रहती है। परिणाम क्या होता है? पूरे बैच में डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, वेस्ट बढ़ता है, रिवर्क बढ़ता है और टाइम भी खराब होता है। यहीं पर जिडोका का कॉन्सेप्ट फर्क लाता है। जिडोका का मतलब है ऑटोमेशन विद ए ह्यूमन टच, यानी मशीन में ऐसी बुद्धिमत्ता जोड़ना कि वो खुद समझ सके कि कुछ गलत हो रहा है और तुरंत रुक जाए। मान लीजिए प्रोडक्शन लाइन पर कोई कंपोनेंट ठीक से फिट नहीं हो रहा, तो जिडोका एनेबल्ड सिस्टम उस एरर को डिटेक्ट करके प्रोडक्शन को रोक देगा। इससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आगे नहीं बढ़ते और गलती उसी समय ठीक की जा सकती है। इस तरह जिडोका ऑटोमेशन को और ज्यादा स्मार्ट और सेफ बना देता है। ये केवल स्पीड पर नहीं बल्कि क्वालिटी एश्योरेंस और एरर प्रिवेंशन पर भी ध्यान देता है। तो कहा जा सकता है कि ऑटोमेशन अकेले डिफेक्ट फ्री आउटपुट की गारंटी नहीं देता, लेकिन जिडोका ऑटोमेशन को मानवीय समझ के साथ जोड़कर स्मार्टर बनाता है। ये प्रोडक्शन को एब्नॉर्मैलिटी आने पर तुरंत रोक देता है,
जिससे लार्ज स्केल वेस्ट और रीवर्क से बचाव होता है। और सबसे अहम बात यह है एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाता है। यानी जहां ऑटोमेशन हमें तेज बनाता है, वहीं जिडोका हमें समझदार बनाता है। ये सिखाता है कि प्रोडक्शन तेज होना जरूरी है, लेकिन सही होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जिडोका इन प्रैक्टिस। अब तक हमने समझा कि जिडोका क्या है और यह ऑटोमेशन से कैसे अलग है। लेकिन अब सवाल आता है, असल में जिडोका को मैन्युफैक्चरिंग फ्लो पर लागू कैसे किया जाता है। यानी जिडोका इन प्रैक्टिस कैसा दिखता है। असल दुनिया में जिडोका का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी, विजुअल कंट्रोल्स और ह्यूमन जजमेंट को एक साथ मिलाकर किया जाता है। यह ऐसा सिस्टम बनाता है जो किसी भी गड़बड़ी को तुरंत पहचान सके और तुरंत एक्शन ले सके। आज की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में मशीन्स को सेंसर्स, अलार्म्स और ऑटोमेटिक शट ऑफ सिस्टम्स से इक्विप किया जाता है। इन सिस्टम्स का काम है प्रोडक्शन के दौरान किसी भी एबनॉर्मैलिटी या डिफेक्ट को उसी वक्त डिटेक्ट करना। जैसे ही कोई इश्यू डिटेक्ट होता है, मशीन खुद को रोक देती है और अलार्म या लाइट सिग्नल के जरिए ऑपरेटर को अलर्ट करती है। अब ऑपरेटर को पूरा अधिकार होता है कि वो प्रोडक्शन लाइन को तुरंत रोक दे और प्रॉब्लम की जांच करे। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि प्रोडक्शन तब तक दोबारा शुरू नहीं होता जब तक डिफेक्ट पूरी तरह ठीक ना हो जाए। इससे डिफेक्टिव पार्ट्स आगे प्रोसेस में नहीं जाते और सिस्टम में रिवर्क या वेस्ट नहीं बढ़ता। जिडोका का असली फायदा यही है। यह मशीन्स और ह्यूमंस दोनों को एक टीम की तरह काम करने देता है। मशीन्स डिटेक्ट करती हैं और ह्यूमंस एनालाइज व करेक्ट करते हैं। इस तरह प्रोडक्शन लाइन खुद एक सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम बन जाती है, जो हर समय जीरो डिफेक्ट फ्लो सुनिश्चित करती है। तो कहा जा सकता है कि जिडोका केवल मशीन्स को स्मार्ट नहीं बनाता, बल्कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल बना देता है। हर ऑपरेटर क्वालिटी का मालिक बन जाता है और हर मशीन क्वालिटी का रक्षक। एग्जाम्पल ऑफ जिडोका। अब बात करते हैं जिडोका के एक क्लासिक एग्जाम्पल की, जिसकी वजह से यह कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। यह उदाहरण आता है टोयोटा ग्रुप के फाउंडर सकीची टोयोदा की एक शानदार इन्वेंशन से, ऑटोमेटिक लूम से। उस समय वीविंग प्रोसेस में एक बड़ी समस्या थी। अगर धागा बीच में टूट जाता तो मशीन लगातार चलती रहती और पूरा कपड़ा डिफेक्टिव बन जाता। लेकिन सकीची टोयोदा की लूम में एक खास सिस्टम था। जैसे ही धागा टूटता, मशीन खुद रुक जाती थी। इससे डिफेक्टिव फैब्रिक आगे नहीं बनता था और मटेरियल व टाइम दोनों की बचत होती थी। यही थी जिडोका सोच की शुरुआत। यानी जब कोई डिफेक्ट हो तो प्रोडक्शन को तुरंत रोक दो, प्रॉब्लम को वहीं पर एनालाइज करो और ठीक करने के बाद ही प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। आज यही प्रिंसिपल हर इंडस्ट्री में लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक मॉडर्न असेंबली लाइन में अगर कोई पार्ट मिसिंग है या गलत तरीके से फिट हुआ है, तो सेंसर तुरंत डिटेक्ट करके प्रोडक्शन रोक देता है। उसके बाद ऑपरेटर जांच करता है, इश्यू को सही करता है और फिर लाइन को दोबारा शुरू करता है। इससे न केवल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनना रुकता है, बल्कि कंसिस्टेंट क्वालिटी और प्रोसेस रिलायबिलिटी भी बनी रहती है। तो देखा जाए तो चाहे वो सकीची टोयोदा की लूम हो या आज की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लाइन, जिडोका का मूल विचार वही है। गलती को उसी पल पकड़ो, प्रोडक्शन रोक दो और उसे दोहराने से बचो। ये सिंपल लेकिन पावरफुल अप्रोच ही मैन्युफैक्चरिंग को जीरो डिफेक्ट माइंडसेट की ओर ले जाती है। एंड इन सिस्टम। अब बात करते हैं जिडोका के एक बहुत ही अहम हिस्से की, जिसे हम कहते हैं एंड इन सिस्टम। एंड इन सिस्टम असल में वो टूल है जो जिडोका को प्रैक्टिकली लागू करने में मदद करता है। यह एक ऐसा विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो प्रोडक्शन फ्लो पर किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत हाईलाइट करता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि जिडोका में एबनॉर्मैलिटी को तुरंत डिटेक्ट और एड्रेस करना है, तो ये काम आसान तभी होता है जब पूरी टीम को वो प्रॉब्लम उसी पल दिख जाए। और यही काम करता है एंड इन सिस्टम। इसमें लाइट्स, साउंड्स या डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही किसी मशीन में डिफेक्ट आता है या ऑपरेटर को कोई इश्यू दिखता है, वो एंड इन स्विच दबाता है और तुरंत सिग्नल लाइट या अलार्म के जरिए सुपरवाइजर और बाकी टीम को अलर्ट कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि इश्यू तुरंत सबके सामने विजिबल हो जाता है, जिससे सुपरवाइजर जल्दी एक्शन ले सकता है, हेल्प तुरंत मिलती है और डाउन टाइम कम होता है। इस तरह डिफेक्टिव आइटम्स प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ते। एंड इन सिस्टम सिर्फ अलर्ट देने का तरीका नहीं है, यह एक कम्युनिकेशन कल्चर को भी प्रमोट करता है। ये टीम के बीच खुली बातचीत, पारदर्शिता और कोलैबोरेशन को बढ़ाता है। हर कोई जानता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे छिपाना नहीं बल्कि सबके सामने लाना है, ताकि उसे मिलजुल कर जल्दी सॉल्व किया जा सके। कुल मिलाकर एंड इन सिस्टम प्रोडक्शन लाइन पर रियल टाइम विजिबिलिटी और टीम अकाउंटेबिलिटी दोनों को मजबूत करता है।
यही कारण है कि इसे जिडोका का सबसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव सपोर्ट टूल माना जाता है। रोल ऑफ ऑपरेटर्स। अब तक हमने देखा कि मशीन्स, सेंसर्स और एंडन सिस्टम कैसे जिडोका को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिडोका का असली दिल, असली ताकत ऑपरेटर होता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में टेक्नोलॉजी तभी कामयाब होती है जब उसके पीछे इंसान की सोच, समझ और जिम्मेदारी जुड़ी हो। इसलिए जिडोका में ऑपरेटर्स को सिर्फ मशीन चलाने का काम नहीं दिया जाता, उन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी जाती हैं। हर ऑपरेटर को ये अधिकार होता है कि अगर उसे प्रोडक्शन के दौरान कोई डिफेक्ट या एबनॉर्मैलिटी दिखे, तो वो बिना किसी हेजिटेशन के प्रोडक्शन लाइन रोक सकता है। यही कदम क्वालिटी को बचाने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इससे ऑपरेटर्स में ओनरशिप की भावना आती है, उन्हें लगता है कि वो सिर्फ काम नहीं कर रहे, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के गार्डियन हैं। जब वो किसी इश्यू को पहचानते हैं, रिपोर्ट करते हैं और उसका समाधान खोजने में भाग लेते हैं, तो वो प्रोसेस को बेहतर बनाने का सक्रिय हिस्सा बन जाते हैं। ऑपरेटर्स न केवल डिफेक्ट को पकड़ते हैं बल्कि रूट कॉज एनालिसिस और करेक्टिव एक्शन में भी भाग लेते हैं। इससे उनकी स्किल बढ़ती है, प्रोसेस डिसिप्लिन मजबूत होती है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहते हैं। जिडोका की सबसे बड़ी खूबी यही है, ये हर व्यक्ति को एम्पावर्ड बनाता है। ये सिखाता है कि क्वालिटी सिर्फ इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है। जब ऑपरेटर्स इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं, तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एक कोलैबोरेटिव सिस्टम बन जाता है, जहां हर व्यक्ति डिफेक्ट प्रिवेंशन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट में योगदान देता है। यानी जिडोका केवल मशीन्स को नहीं, बल्कि लोगों को भी इंटेलिजेंट बनाता है। और जब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलकर काम करते हैं, तभी असली क्वालिटी कल्चर जन्म लेता है। रोल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ऑपरेटर्स जिडोका को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट की भूमिका होती है उस एनवायरनमेंट को बनाना जहां जिडोका सच में इफेक्टिवली काम कर सके। देखिए, जिडोका सिर्फ मशीन्स और ऑपरेटर्स तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा माइंडसेट है जिसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैलाना पड़ता है, और इस काम की जिम्मेदारी सबसे पहले लीडरशिप की होती है। मैनेजमेंट को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऑपरेटर्स के पास सही टूल्स, सिस्टम्स और अथॉरिटी हो ताकि जैसे ही कोई इशू आए, वो तुरंत एक्शन ले सकें। अगर किसी ऑपरेटर को डिफेक्ट दिखता है और वो प्रोडक्शन रोकता है, तो लीडर्स को उसे ब्लेम करने के बजाय एनकरेज और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिडोका का असली मकसद गलती ढूंढना नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजना है। जब लीडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर को बढ़ावा देते हैं, तो एम्प्लॉइज में कॉन्फिडेंस आता है कि वो प्रोडक्शन रोककर भी क्वालिटी बचा रहे हैं, गलती नहीं कर रहे। इसके साथ ही मैनेजमेंट की एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है रिकरिंग इश्यूज का एनालिसिस करना, डेटा स्टडी करना और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करना। यानी केवल इमीडिएट डिफेक्ट को नहीं, बल्कि उसकी जड़ को खत्म करना। मैनेजमेंट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग प्रोएक्टिवली प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं या सुधार के सुझाव देते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड किया जाए। इससे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। आखिरकार मैनेजमेंट ही वह ब्रिज है जो स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन को जोड़ता है। जब लीडरशिप एक कल्चर बनाती है जहां ट्रस्ट, लर्निंग और अकाउंटेबिलिटी साथ साथ चलते हैं, तब जिडोका ऑर्गेनाइजेशन की रोजमर्रा की सोच बन जाता है, ना कि सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। यानी कहा जा सकता है कि ऑपरेटर्स जिडोका को चलाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उसे जीवित रखती है। दोनों के मिलकर काम करने से ही असली क्वालिटी कल्चर बनता है। जिडोका अनलीन। अब तक हमने समझा कि जिडोका कैसे क्वालिटी को इंश्योर करता है, लेकिन लीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका एक और बड़ा रोल है। दरअसल जिडोका और जस्ट इन टाइम जीट, ये दोनों लीन के दो मुख्य स्तंभ हैं, जो मिलकर पूरी प्रोडक्शन सिस्टम को बैलेंस रखते हैं। देखिए, जीट का फोकस होता है फ्लो और एफिशिएंसी पर, यानी सही समय पर सिर्फ उतना ही बनाना जितनी जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जिडोका ये सुनिश्चित करता है कि हर प्रोडक्ट बिना डिफेक्ट के बने। यानी एक तरफ जीट वेस्ट को घटाता है और दूसरी तरफ जिडोका क्वालिटी को बचाता है। दोनों मिलकर प्रोडक्शन को फास्ट भी बनाते हैं और रिलायबल भी। अगर किसी सिस्टम में सिर्फ स्पीड हो लेकिन क्वालिटी ना हो, तो वो लीन नहीं कहलाएगा, वो बस फास्ट प्रोडक्शन होगा। और अगर सिर्फ क्वालिटी पर फोकस हो लेकिन फ्लो ना हो, तो आउटपुट रुक जाएगा। इसलिए जिडोका और जीट का संतुलन ही लीन का असली सार है। जिडोका की सबसे खास बात यह है कि यह हमें प्रॉब्लम पर रुकने की हिम्मत देता है। प्रोडक्शन रोककर डिफेक्ट को पकड़ना, एनालाइज करना और सुधारना, यही सोच लीन के को प्रिंसिपल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को मजबूती देती है।
जब ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों पिलर्स को साथ लेकर चलती है तो न केवल वेस्ट और रीवर्क घटता है बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट भी बढ़ता है। आखिर में यही कहा जा सकता है, जीट सिस्टम को गति देता है और जिडोका उसे दिशा देता है। दोनों के साथ मिलकर ही बनता है एक स्टेबल, एफिशिएंट और डिफेक्ट फ्री मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कॉमन चैलेंजेस। अब तक हमने देखा कि जिडोका कैसे क्वालिटी को इंप्रूव करता है, लेकिन हर अच्छी कॉन्सेप्ट की तरह इसे इम्प्लीमेंट करते समय भी कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस सामने आते हैं। असल में मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में कई बार टीम्स हेजिटेट करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोडक्शन रोकना मतलब लॉस। यहीं से पहली चैलेंज शुरू होती है। कई ऑर्गेनाइजेशंस डिफेक्ट देखकर भी लाइन नहीं रोकती ताकि आउटपुट पर असर न पड़े, पर यही सोच आगे चलकर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और रीवर्क का कारण बनती है। दूसरी बड़ी चैलेंज है ऑपरेटर ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस की कमी। कई बार ऑपरेटर्स को पता नहीं होता कि कौन सी स्थिति एबनॉर्मल है, या फिर वो डरते हैं कि लाइन रोकने पर उन्हें ब्लेम किया जाएगा। ये डर जिडोका की फिलॉसफी स्टॉप टू फिक्स प्रॉब्लम्स को कमजोर कर देता है। तीसरी चैलेंज आती है डिटेक्शन सिस्टम्स से। अगर सेंसर्स या अलर्ट सिस्टम्स उतने रिलायबल नहीं हैं, तो छोटे छोटे डिफेक्ट्स छूट जाते हैं और प्रोसेस में आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है मैनेजमेंट सपोर्ट की कमी। अगर लीडरशिप खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज न करे, तो ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज रिस्क लेने से बचते हैं। कई बार प्रोडक्शन टारगेट्स का दबाव इतना ज्यादा होता है कि क्वालिटी सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन याद रखिए, स्पीड विदाउट क्वालिटी इज जस्ट वेस्ट। इन सभी चैलेंजेस को पार करने के लिए जरूरी है लीडरशिप कमिटमेंट, रेगुलर ट्रेनिंग और ओपन कम्युनिकेशन। जब मैनेजमेंट और ऑपरेटर्स दोनों एक दिशा में काम करते हैं, तो यही चुनौतियां सीखने और सुधार के मौके बन जाती हैं। बेनिफिट्स ऑफ जिडोका। अब जब हमने चैलेंजेस देख लिए, तो आइए समझते हैं कि जब जिडोका सही तरीके से लागू होता है तो यह ऑर्गेनाइजेशन को कितने गहरे और लंबे समय तक चलने वाले बेनिफिट्स देता है। सबसे बड़ा फायदा है डिफेक्ट्स को सोर्स पर ही पकड़ लेना, मतलब प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से पहले रोक देना। इससे डिफेक्टिव पार्ट्स अगले प्रोसेस तक नहीं पहुंचते और रीवर्क या स्क्रैप का खतरा बहुत कम हो जाता है। दूसरा बड़ा बेनिफिट है ऑपरेटर एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी। जब ऑपरेटर्स को अथॉरिटी दी जाती है कि वो प्रोडक्शन रोक सकते हैं, तो उनमें एक ओनरशिप की भावना आती है। वो प्रोसेस के ओनर की तरह सोचते हैं, सिर्फ वर्कर की तरह नहीं। इससे उनकी कॉन्फिडेंस और एंगेजमेंट दोनों बढ़ते हैं। जिडोका का तीसरा फायदा है वेस्ट रिडक्शन और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। क्योंकि जब डिफेक्ट समय रहते पकड़ा जाता है, तो मटेरियल, टाइम और मैनपावर तीनों की बचत होती है। प्रोडक्शन फ्लो ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनता है। साथ ही यह अप्रोच कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट कल्चर को भी बढ़ावा देती है। हर बार जब कोई एबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट होती है, तो टीम उसके रूट कॉज को समझने और परमानेंटली फिक्स करने की कोशिश करती है। यानी हर गलती एक नई सीख बन जाती है। लॉन्ग टर्म में जिडोका का असर सिर्फ क्वालिटी पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और रिलायबिलिटी पर दिखता है। मशीन्स बेहतर परफॉर्म करती हैं, ओईई इंप्रूव होता है, और सबसे जरूरी कस्टमर सेटिस्फैक्शन लगातार बढ़ती है। तो कहा जा सकता है कि जिडोका न केवल डिफेक्ट्स रोकता है, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और मोर क्वालिटी फोकस्ड बनाता है। समरी। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जिडोका कोई साधारण मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक नहीं, बल्कि एक सोच, माइंडसेट है जो हर प्रोसेस के अंदर क्वालिटी को जड़ से जोड़ देती है। जिडोका हमें सिखाता है कि ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ मशीन्स चलाना नहीं, बल्कि मशीन्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन बनाना है, जहां मशीन डिटेक्ट करे और इंसान डिसीजन ले। यही बैलेंस जिडोका की असली ताकत है। इस अप्रोच से प्रॉब्लम्स को तुरंत पहचाना और वहीं पर सॉल्व किया जा सकता है, जिससे डिफेक्ट आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाता है। इससे न केवल प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ती है, बल्कि रिवर्क, स्क्रैप और वेस्टेज भी काफी कम हो जाते हैं। जिडोका की सबसे खास बात यह है कि यह लोगों को एम्पावर करता है। ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर्स दोनों को यह अधिकार मिलता है कि वे किसी भी प्रॉब्लम पर तुरंत एक्शन ले सकें। इससे ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों डेवलप होती हैं। हर व्यक्ति क्वालिटी के लिए पर्सनली जवाबदेह महसूस करता है। धीरे धीरे ये सोच पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में बदल जाती है, जहां हर गलती एक सीख बनती है और हर सुधार अगला स्टैंडर्ड तय करता है। आखिर में कहा जा सकता है कि जिडोका ट्रू लीन एक्सीलेंस की दिशा में एक मजबूत कदम है।
ये सिस्टम को स्मार्ट बनाता है, लोगों को ज्यादा एंगेज करता है और कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली बेहतर क्वालिटी डिलीवर करता है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल एक्सेलेंस चाहिए, तो जिडोका सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक सोच और कमिटमेंट बननी चाहिए। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन जिडोका पर। उम्मीद है अब आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि जिडोका सिर्फ ऑटोमेशन नहीं, बल्कि क्वालिटी की एक सोच है, जो हर स्टेप पर प्रॉब्लम्स को पहचान कर वहीं पर रोकने की ताकत देती है। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने टीम मेंबर्स के साथ जरूर डिस्कस करें, क्योंकि जब पूरी टीम जिडोका के माइंडसेट से काम करती है, तभी असली लीन कल्चर बनता है। हमारा यही उद्देश्य है, आपको ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे आप अपने वर्कप्लेस में क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस तीनों को एक साथ इंप्रूव कर सकें। आप देख रहे थे TUV ग्लोबल इंडिया, जहां हम लाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स और लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी प्रैक्टिकल लर्निंग्स। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए।